गुरु जी को प्रणाम। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, गुरु स्वस्थ जी, रहिए। हम लखनऊ से आए हैं। डीएनए में 3 लोग हैं गुरु। मेरी पत्नी, मेरा बेटा। देखिए, आपके तमाम कष्ट नष्ट हुए, रोगी स्मृतियां नष्ट हुई, बेटे की भी, किसी भी लिखी, आप दोनों। बुद्धि जकड़कर रखने वाली स्मृतियां थी, धन हानि कराने वाली स्मृतियां थी, गलत निर्णय कराने वाली स्मृतियां थी, लीवर सिकुड़ रहा था, ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियां थी, पेट में दर्द रहता था, कंधों में भारीपन की स्मृतियां थी, कमर में दर्द रहता था, ऑटो इम्यून की स्मृतियां थी, पैरों में कमजोरी आ रही थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, किडनी ऑटो इम्यून की स्मृतियां थी, रेक्टम में सड़न की स्मृतियां थी, प्राइवेट इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, पैनिक अटैक की स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, अकाल मृत्यु की स्मृतियां थी, पढ़ाई व कार्य से उच्चाटन की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, त्वचा में, रक्त में, प्रोस्टेट में, स्पाइन में, लीवर में और कॉमन बाइल डक्ट में। लीवर में कैंसर की स्मृतियां थी, गोल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, कॉमन बाइल डक्ट में कैंसर की स्मृतियां थी, रेक्टम में इन्फेक्शन हो रहा था, भोजन नली में घाव बन रहे थे, नशा कराने वाली स्मृतियां थी, भोजन से अरुचि कराने वाली स्मृतियां थी और एसिडिटी हो रही थी। हाँ, जी गुरु जी। अभी सब तमाम सब स्मृतियां नष्ट हुई, सारे कष्ट गए, आपके कोई कष्ट विशेष नहीं है। लेपन जरूर करना है नाभि पे और सिर पे ध्यान से करना जी है, गुरु जी। ठीक है। बाकी जी अब गुरु। सब अच्छा है। गुरु दोनों जी लोग थोड़ा। हथेली जी। पकड़े एक दूसरे की, पति पत्नी, नेत्र बंद कर अपने विवाह का समय ध्यान करें, शादी का जब फेरे लिए, जयमाल हुआ। ओम। प्रहार। प्रवेश। अच्छा, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के आंखों पे रखिए, 3 बार करके नेत्र खोल दीजिए। अब एक दूसरे को देखें, देख करके कोई गंदे विचार, कोई भाव विचार जो पहले से आते थे खराब खराब, वो तो नहीं आ रहे किसी प्रकार के। उठ बैठ के चेक करें, एकदम बच्चों की तरह आप दोनों बन चुके हो, जैसे बच्चे होते हैं 4-5 साल, ऐसे बन चुके हो आप, ऐसे फर्स्ट क्लास, कोई कष्ट नहीं। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। देखिए आपके भी कितने कष्ट थे, जी ये भी नष्ट हुए, इनकी स्मृतियां सब नष्ट हुई, रोगों कष्ट हुई। सीजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, यानी कि अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना व महसूस होना। हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियां थी, अनिद्रा की स्मृतियां थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी,
माइग्रेन की स्मृतियां थी, स्पाइन टीबी की स्मृतियां थी, रेटिना में घाव की स्मृतियां थी, ब्रेस्ट में घाव की स्मृतियां थी, फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियां थी, अमाशय में घाव की स्मृतियां थी, किडनी में सूजन की स्मृतियां थी, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, रेक्टम में घाव बन रहे थे, ओवरी में इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, मल त्यागने में जलन होती थी, यूट्रस में गांठों की स्मृतियां थी, सर्विक्स में घाव की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, रक्त में, ब्रेन में, रेक्टम में, गोल ब्लेडर में, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, स्पाइन में और अमाशय में। ऐसे ऐसे यूट्रस सब खराब हो रहे थे। यूट्रस में गांठों की स्मृतियां थी, ओवरी में इन्फेक्शन हो रहा था, हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियां थी, प्राइवेट इन्फेक्शन था व दर्द रहता था, मासिक के समय अत्यधिक कष्ट होता था। जी अच्छा अच्छा, लेपन जरूर करिएगा नाभि पर और सिर पर, ठीक है। जी खुश हो। आप और हीरो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहे हीरो, प्रसन्न रहिए। आप कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं शरीर में गर्मी बहुत लगती थी, आग ऐसा लगता था, अब तो कुछ नहीं है। नहीं इसको बहुत कष्ट होते थे, आपको पता है? पता है जी ना? गुरुजी। इस, जी गुरुजी। इसको कमर में दर्द है ना, ऐसा जी चोट गुरुजी। लगने वाला स्मृति भी था इसको, कमर में चोट वगैरह। जी जी गुरुजी। पैरों में फटन होता था, जैसे जी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता है, जी जी मसल्स में फटन। जी तब गुरुजी। आते रहो तब भी कष्ट, दर्द नहीं जाता है, जी वो वाला इसको था। इनको गुरुजी गर्मी आज भी बहुत लगती है। वही कंबल, कह रहा हूँ, गर्मी ऐसी आग जैसी जी लगती एकदम रजाई कंबल है, सब हटा आग। के लेट जाता है। हाँ यस, लेकिन अब नहीं है। पूछिए, कोई गर्मी लग रही इसको? आपको कोई गर्मी इनको लग रही? नहीं वो खत्म हो गई, वो गर्मी किसी और की थी, इसीलिए गर्मी उसको लगती थी, स्मृतियां थी। और आंतों में भी उसको, पेट में इन्फेक्शन हो रहे थे, ये सब समस्या थी। अब ये बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। गुरुजी इनको फोन देखने वाली समस्या बनी है। बहुत कुछ था, पढ़ा हुआ भूल जाते थे, जी जी गुरुजी। ठीक है। अपनी परछाई से इनको भय लगता था, स्वयं की परछाई से। लाइए माइक, इनको दीजिए, ये बताएंगे सब ना। अपनी परछाई से भी भय लगता था इनको, चलते थे अपनी परछाई से भयभीत हो जाते थे ये वैसा भय आता था। सिजोफ्रेनिक थे माँ की तरह अपनी। माइग्रेन यानी सिर में भी दर्द इनको आता था, सिर में भी आते थे दर्द इनको कस के। श्वास लेने में भी कष्ट होता था, क्योंकि फेफड़ों में इनके इन्फेक्शन था, इसकी वजह से। चेस्ट में हल्का हल्का दर्द इनको बना रहता था, और खिंचाव, यहाँ स्ट्रेस बना रहता था चेस्ट जी में। गुरुजी। अब वो कुछ भी नहीं है। और मोबाइल खूब चलाते थे, अब ये मोबाइल आपका छुएंगे भी नहीं। आप इनको मोबाइल देके देखिए, दीजिए मोबाइल अपने, दीजिए। चलाना है? नहीं नहीं चलाना है। ये स्मृतियां। तो अपने प्रार्थना संकल्प करते रहे और फर्स्ट क्लास बने रहे। इनको गुरुजी थोड़ा गले में बलगम की शिकायत बनी है। मैंने क्या बताया, लंग्स में, गले में कुछ नहीं है, लंग्स में प्रॉब्लम, फेफड़ों में इन्फेक्शन था। अभी सब बढ़िया है, ठीक है। खुश हो। कल महावन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जी प्रणाम गुरु। खुश हो बेटा। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।